बस एक खूबसूरत सा जीवन, एक आनंदपूर्वक जीवन। लेकिन व्यक्ति इस जीवन को छोड़कर तुम जहाँ भी जाओगे, अगर तुम आध्यात्मिकता की चाहत रखते हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती। आध्यात्मिकता चाहत नहीं होती, लेकिन तुम्हें बहुत से लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे भीतर आध्यात्मिकता की चाहत जगाते रहते हैं। वास्तव में ये तुम्हें बहकाते रहते हैं एक ईश्वर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि ईश्वर कभी भी डिमांड में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तुम्हें ये बताया जाता है कि जैसे ईश्वर की जीवन में बहुत बड़ी डिमांड हो। ईश्वर कोई डिमांडेड वस्तु नहीं है। इस जीवन का स्रोत ही ईश्वर है, मोक्ष है। लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसी बातें चला दी जाती हैं कि बस ईश्वर जो ये कहते हैं वही ईश्वर है। बात इस प्रकार से हो जाती है कि तुम्हें बताया जाता है कि ईश्वर इसे नहीं, ईश्वर इस तरह से होता है, और तुम्हारा दिमाग उसी तरह से काम करता रहता है। तुम भटकते रहते हो। तुम अपने जीवन को छोड़कर, योग को छोड़कर, ध्यान को छोड़कर बस इसी चिंतन में रहते हो कि ईश्वर क्या है, और तुम ये सिद्ध हो जाते हो कि तुम बहुत कुछ जान चुके हो ईश्वर के बारे में। ईश्वर को तुमने भली भांति समझ लिया है, और तुम अपने जीवन से उतना ही दूर हो जाते हो जितना तुम इन बातों से करीब आते रहते हो। आज ऐसे बहुत से लोग पैदा हो चुके हैं जो तुम्हें ये बताते हैं कि तुम्हें विरोध कैसे करना है, यानी कि तुम्हें एक नकारात्मक व्यक्ति बनाने की पूरी चेष्टा होती है। ये तुम्हें कहेंगे मंदिर जाना गलत है, शास्त्र पढ़ना गलत है। यहाँ पर सब कुछ तुम्हें व्यर्थ बता दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे इस सुंदर जीवन को बस एक विरोध करना सिखा देते हैं, और तुम्हें ज्ञानी होने का एक मतलब दे देते हैं कि ज्ञानी का मतलब क्या होता है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति नकारात्मक बातें करता रहे। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि वो पूजा पद्धति या मंदिरों या और धर्म स्थलों का वो विरोध करता रहे। विरोध होना चाहिए स्वयं से भी नहीं तो भौतिक चीज़ वस्तुओं से कैसा विरोध। याद रखिए कि ईश्वर किसी के कहने से या मेरे कहने से या स्वयं के मानने से कभी कोई ईश्वर नहीं होता। ये जीवन है। तुम अपने जीवन के बारे में जानो, तुम अपनी जीवन की सुंदरता को देखो। अगर तुम अपने जीवन से ही आनंदित नहीं हो तो तुम इन ईश्वर को लेकर भी क्या करोगे, चाहे वो एक हो या अनेक हो। लेकिन तुम्हारा जीवन इसमें ही उलझा हुआ है। तुम ध्यान से देखोगे कि तुम इसमें उलझ चुके हो कि ईश्वर एक है या अनेक है, और इसी में ही तुम जीते रहते हो। तो क्योंकि तुम्हें ऐसा ही सिखाया गया है विरोध करना कभी भी आध्यात्मिकता नहीं होता, क्योंकि विरोध करने से तुम एक ऐसे व्यक्ति बनकर तैयार हो जाओगे जो केवल नकारात्मक बातों से भरा होगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होगा। एक नकारात्मक व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जीवन तो आत्मज्ञानी सिद्ध कर चुके हैं, उनके अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होगी, नकारात्मक विचार ज़्यादा होगी, उन्हें जीवन से जुड़ी हुई कोई बातें नहीं होगी।